हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के नए स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि आपको अपना स्टेटस कैसे देखना है, कैसे चेक करना है। इसके अलावा आपको स्टेटस को देख करके कैसे ये समझना है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। ठीक है। स्टेटस आपके कई प्रकार के होते हैं। एक आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है, एक आपके डीडब्ल्यू लेवल का स्टेटस होता है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरू से लॉगिन करके सारी चीजें दिखा दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर के विजिट करना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस स्टेटस वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से अभी आपका फिलहाल में देखिए ओल्ड स्टेटस यानी कि 2023-24 का दिखाएगा। यहाँ अभी आपका न्यू स्टेटस का ऑप्शन नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, जैसे कि अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर यूजी पीजी डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने इस बार पहली बार फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी कोर्स में मान लीजिए कि आपने कक्षा 10th में, कहिए कि 9th में फॉर्म फिलअप किया था तो 10th में आपका केवल रिन्यूअल होता है। इसी प्रकार से अगर आपने 11th में फॉर्म फिलअप किया था 12th में आपका केवल रिन्यूअल होता है। अब मान लीजिए कि आपने 9th में फॉर्म फिलअप नहीं किया था, 10th में आपने जाकर के फ्रेश फॉर्म फिलअप किया है तो आपको फ्रेश लॉगिन पे ही क्लिक करना है। आपके फॉर्म पे लिखा रहता है ऊपर कि आपका नवीन है या फिर कहिए कि नवीनीकरण है। तो जो भी आपका फॉर्म होगा फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा। अगर रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल वाले पे, फ्रेश होगा तो फ्रेश वाले पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि इनका रिन्यूअल फॉर्म है तो रिन्यूअल लॉगिन पे थोड़ी देर आपको क्लिक किए रहना है। इस व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में आपको टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है। और तीसरा जो ऑप्शन है यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अर्थात ऐसे करिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, जितने भी कोर्स हो गए डिप्लोमा के, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा, जो भी क्लास होगा, जो भी कोर्स होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आप कहिए कि एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन संख्या भरे, तो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। और ये जो छठा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे ये कैप्चा आपको फिलअप करना है। और अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक। ये करिए कि प्री मैट्रिक के पासवर्ड, यहाँ पे कक्षा 9-10 का पासवर्ड पासवर्ड अगर आपको फॉरगेट करना है, प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और पोस्ट मैट्रिक का अगर आपको पासवर्ड करिए कि फॉरगॉट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ बेसिक से नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाते हैं, उस पे उसको आपको फिलअप कर देना होता है। उसके बाद से नया पासवर्ड आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो चलिए ये सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होता है। देखिए सारी चीजें फिलअप हो गई है। कैप्चा मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। कैप्चा इसमें काफी सिंपल होता है, 5771-2। ठीक है, अब सारी चीजें फिलअप हो गई। यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सही सही से सारी चीजों को फिलअप करके, तो आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। पूरा आपका यहाँ पे दिखा देगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2024-25। और यहाँ पे आपका दिखा होगा फ्रेश होगा तो नवीन दिखाएगा, और आपका रिन्यूअल होगा तो यहाँ पे नवीनीकरण करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2023-24 तो है, अभी आपने ऊपर ही देखा ये है आपका 2024-25 का ही, लेकिन यहाँ पे आपका दिखाता है 2023-24। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म कॉलेज से वेरीफाइड होकर के डी समाज कल्याण ऑफिस में जाता है तो वहां से कुछ दिनों बाद आपका ये फॉर्म करिए कि वेरीफाइड हो जाता है, इसकी डेट होती है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा होगा। और फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट आपका हो सकता है कि वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट दिखाए या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल दिखाए। पेंडिंग दिखाएगा यानी कि अभी आपका फॉर्म पेंडिंग में ही करिए कि पड़ा हुआ है। रिसीव बाय इंस्टीट्यूट दिखाएगा यानी कि आपने फॉर्म करिए कि रिसीव, आपका फॉर्म करिए कि कॉलेज में तो जमा है लेकिन कॉलेज से कोई अभी काम नहीं हुआ है। वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट दिखाएगा यानी कि कॉलेज से वेरीफाइड कर दिया गया है, मतलब कि वेरीफाइड हो गया है लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया गया है। और फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखाएगा यानी कि आपका फॉर्म अब समाज कल्याण विभाग को चला गया है। और जो आपके पैसे आने की डेट है, जैसे कि इनकी मैं बात करूं तो इनका पैसा भी
अब आने वाला है दिसंबर में ही। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, यहाँ पे आपका दिखा देगा आपका प्रीवियस ईयर का प्राप्तांक और पूर्णांक, ठीक है, कितना में आपने कितना पाया था, ये आपका सही होना चाहिए। फिर आपका दिखा देगा कि आप पास थे या फिर आपकी बैक वगैरह थी, ये सारी चीजें हैं। फिर मेन जो है वो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज है ये आपका 75% से ऊपर होना चाहिए। अगर 74.9 भी होता है या फिर कहिए कि 75 से कम होता है तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस है कि आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके अटेंडेंस का परसेंटेज वगैरह और जितने भी डिटेल्स हैं, हाँ, कॉलेज ने सही फिलअप करके फॉरवर्ड कर दिया है। अब DWO लेवल पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपके फॉर्म की करिए कि जांच की जाएगी और उसमें सारी चीजों को मिलाया जाएगा। अगर वहां पे सारी चीजें गलत पाई जाती हैं या फिर कुछ चीजें मान लीजिए कि गलत पाई जाती हैं तो आपका फॉर्म वो करिए कि रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको करेक्शन का मौका देंगे कि हाँ ये चीजें गलत है, जैसे कि गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक में गलती होती है या फिर आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत होता है तो उसमें बोर्ड करिए कि विभाग के द्वारा एक मौका दिया जाता है कि हाँ आप करेक्शन वगैरह कर लीजिए। अगर करेक्शन करने लायक नहीं होगा, कोई ऐसी चीज गलती होगी जैसे कि आपके अटेंडेंस का करिए कि परसेंटेज ही कम होगा, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा। तो ये अभी आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस रिलीज हो गया है। फाइनल स्टेटस आपको कैसे देखना होता है, तो फाइनल स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और जैसे ही नीचे की ओर आएंगे सबसे नीचे की इसमें देखिए एक आपका ऑप्शन दिख जाएगा चेक करेंट स्टेटस का। तो इस वाले ऑप्शन पे अगर अभी आप फिलहाल में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ओपन नहीं होगा। क्यों ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका फाइनल स्टेटस नहीं आया है। अभी आपके करिए कि कॉलेज लेवल का जो स्टेटस है वो आ गया है, तो इसको जाकर के आप देख लेंगे। हो सकता है कि आपका रिसीव बाय इंस्टीट्यूट दिखाए या फिर वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट दिखाए या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल दिखाए। तो इन तीनों चीजों के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। और आपका अभी वेरीफाइड अगर नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार कॉलेज में बात कर लेंगे कि हमारा फॉर्म क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों वेरीफाइड नहीं हुआ है, वेरीफाइड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आप वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, आपका कॉलेज में फॉर्म रह जाता है, तो इस केस में आपका फॉर्म करिए कि रिजेक्ट माना जाएगा, आपका पैसा वगैरह नहीं आएगा। तो ये आपके करिए कि स्टेटस की स्थिति होती है। अभी आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस जारी हो गया है, जाकर के सभी स्टूडेंट देख लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको लेकर के अभी आपको घबराना नहीं है। जैसे आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा तो DWO लेवल से जब सत्यापन होगा तो यहाँ से करिए कि इसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा। बाद में आपका आ जाएगा कि ऑनलाइन सत्यापित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।